हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत। भगवत गीता भगवान जब शुरू कर रहे हैं तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। अशोचानाम शोचस्ता प्रज्ञावादाश्च भाषते गतासूनं गताशुच नानवशोचित पंडिता। 2:11 से गीता की शुरुआत हो रही है और गीता का अंत हो रहा है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। इति ते ज्ञानम आख्यात, वहां पर गीता पूर्ण कर रहे हैं भगवान। गीता में जो शब्दों का वर्णन है वो इस प्रकार है। आत्मा शब्द 136 बार, ज्ञान शब्द 108 बार, योग शब्द 99 बार, बुद्धि और मन 37 बार, ब्रह्म शब्द 35 बार, शास्त्र 4, मोक्ष 7, ईश्वर परमेश्वर 6 और धर्म 29 बार इन शब्दों का वर्णन हुआ है। भगवत गीता भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान गीता के स्वरूप को अपने आप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवत गीता के जो प्रथम 5 अध्याय हैं वो मेरा मुख है और 10 अध्याय जो हैं वो मेरी भुजाएं हैं। 16वां अध्याय मेरा पेट है और 17वां और 18वां अध्याय वो मेरे चरण हैं। इस प्रकार भगवत गीता ही मेरा स्वरूप है। भगवत गीता में भगवान ने जो कहा वो ही इस संसार में हमारे लिए, मनुष्य समाज के लिए धर्म है। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे तो पहला ही अक्षर आता है ध। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये पहला श्लोक। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम म, अर्थात जो कृष्ण ने कहा वो ही धर्म है, अर्थात भगवत गीता ही धर्म है। भगवत गीता में एक जैसे श्लोक लगते हैं, वो आते हैं इस प्रकार। भगवत गीता के 3 अध्याय 3 का 35वां श्लोक और वो सेम लगेगा आप पढ़ोगे तो 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक और वो सेम लगेगा आपको 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। और भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वो सेम लगेगा आपको 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। ये भगवत गीता में ऐसे श्लोक हैं जो आपको सेम लगेंगे। अब भगवत गीता का जन्म अर्जुन के जीवन में 45 मिनट में हो गया, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को उस युद्ध के मैदान में 45 मिनट में बता दी। हमारे जीवन में भगवत गीता का जन्म कब होगा? 45 साल हो गए पर हमारे जीवन में भगवत गीता अभी तक नहीं आई। कब आएगी, कैसे आएगी? देखिए, भगवत गीता अर्जुन ने सुनी और भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। भगवत गीता सुनकर के अर्जुन ने 45 मिनट में कहा, करिष्यते वचनम अहम त्वम कृष्ण, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपके ऊपर पूर्ण शरणागत हूं। अर्जुन की शरणागति, ये एक ही कारण है जो अर्जुन भगवत गीता को समझ पाया। और धृतराष्ट्र शरणागति नहीं थी। धृतराष्ट्र शरणागत नहीं थे तो आसक्ति थी और उस राज्य संपत्ति जमीन की जो आसक्ति उसे थी, इसके कारण उसको अपने 100 पुत्र गंवाने पड़े। एक एक करते जब महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र मर रहे थे तो संजय को वो पूछ रहे थे, आगे क्या हुआ संजय? महाराज आपके 10 गए,
आगे क्या हुआ संजय? महाराज आपके 20 गए, महाराज महाराज करके महाराज के 100 चले गए। देखिए, एक की गाढ़ आसक्ति अपने राज्य, पुत्र, संपत्ति में, इसलिए वो भगवत गीता को नहीं समझ पाए। और एक की अर्जुन की शरणागति। हम जब तक कृष्ण के चरणों में शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं होंगे हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति के बिना, अगर कोई शरणागति के बिना, श्रद्धा के बिना कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता को पढ़ता है और समझने का प्रयास करता है तो वो ऐसे है जैसे सफेद पन्नों पर काली लाइन है। वो कभी भी शरणागत हुए बिना, प्रेम, कृष्ण से प्रेम किए बिना, कृष्ण को भगवान समझे बिना अगर वो गीता को पढ़ता है तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि गीता क्या है। इसलिए गीता को अगर हमें समझना है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है और हम भक्त के रूप में, जैसे अर्जुन भक्त थे कृष्ण के, ऐसे समझें तो हम समझ पाएंगे। एक एरोप्लेन में कोई व्यक्ति बैठे थे और भक्त थे, गीता पढ़ रहे थे, और वो लेडी जब आई तो उसने कहा, बाजू में बैठी थी लेडी, उसने कहा मैं भी भगवत गीता पढ़ती हूँ, मैं भी जानती हूँ। और थोड़ी देर में ही उसने नॉनवेज का ऑर्डर दे दिया। तुम क्या पढ़ती हो भगवत गीता को? अगर तुमने नॉनवेज का ऑर्डर दे दिया और नॉनवेज खा रही हो तो तुम क्या समझती हो भगवत गीता? कोई व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा ना, वो कभी नॉनवेज नहीं खाएगा। यानी अगर गीता पढ़ता है और संसार में आसक्ति है, कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं है, भक्ति नहीं है, तो गीता को नहीं समझ पाएगा। सालों के साल क्यों न पढ़ता रहे, पर नहीं समझ पाएगा। तो अगर हमें कृष्ण को समझना है, भगवत गीता को समझना है, तो भक्त होकर के भगवत गीता को समझ सकते हैं। हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम कृष्ण से बातचीत करते होते हैं। देखिए, हमारे मोबाइल है, हमारे मोबाइल में कितने सारे नंबर हैं, 1000, 2000, 5000 नंबर होंगे। और जब भी हम जिससे बात करना चाहें मोबाइल खोलते हैं और जब बात करना चाहते हैं उसका नंबर निकालते हैं, फोन लगाते हैं, बात होती है। पर कृष्ण से हमें बातचीत करनी हो तो हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? वो है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। अगर हम कृष्ण से, भगवान से बात करना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता रूपी मोबाइल को उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधी थे ना, उनके जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम आते थे उस समय, आजादी की लड़त के समय, परंतु हर प्रॉब्लम का सॉल्व वो गीता से ही सॉल्यूशन करते थे, सॉल्व करते थे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व भगवत गीता के माध्यम से ही करते थे। हमारे जीवन में भी अनेक प्रॉब्लम आते हैं, पर उन प्रॉब्लम का सॉल्व हमें भगवत गीता से मिल सकता है। आज हर घर में 10-10 लोग रहते हैं, 8-8 लोग रहते हैं, और हर एक व्यक्ति के पास अपना एक मोबाइल है। 8 व्यक्ति होंगे, उनके पास 8 मोबाइल होंगे, पर उनसे अगर पूछा जाए कि आपके पास 8 भगवत गीता हैं? 8 क्या, एक भी भगवत गीता कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं है। हम उस दिन की आशा करते हैं जिस दिन सब बोलेंगे, लाइन में आकर खड़े रहेंगे कि हमारी भगवत गीता दीजिए, मेरी भगवत गीता दीजिए, मुझे भगवत गीता दीजिए। जैसे एक जेब में आज एक मोबाइल है, ऐसे कोई व्यक्ति जब बोलेगा कि आज मेरी मोबाइल नहीं, मेरी भगवत गीता दीजिए, मुझे भगवत गीता दीजिए,
तो समझ लेना ये वो दिन होगा हमारे लिए जो इस संसार का सबसे बड़े से बड़ा दिन होगा। सतयुग की शुरुआत हो गई होगी, ऐसा लगेगा जब हर व्यक्ति बोलेगा मुझे मेरी गीता दो। कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है ना, तो उसका मोह, शोक और भय तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये तीन ताप हैं, मोह, शोक और भय तीनों नष्ट हो जाते हैं। और तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं। मोह होता है ना, हमें वर्तमान का होता है, और शोक होता है वो भूतकाल का, भय भविष्य का। ये तीनों नष्ट हो जाते हैं जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। जिस दिन उसने समझ लिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो उस दिन अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ ले कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं उसका अंश हूं, उस दिन सब कुछ समझ लिया। और वो सेवा करनी है उस कृष्ण की, ये समझ करके मैं उस कृष्ण का दास हूं। और कृष्ण की जब वो सेवा करता है तब वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता में भगवान ने मिशन स्टेटमेंट दिया है जो अपना, यानी 4 सूत्री प्रोग्राम, मिशन स्टेटमेंट 4 सूत्री प्रोग्राम। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामैव एष्यसि युक्तेवात्मनं मत्परायण। मन मना, तुम अपना मन मुझ में लगाओ। नहीं लगा सकता, लोग ऐसा ही बोलते हैं ना। भगवान कहते हैं तुम मन अपना मुझ में लगाओ, तो कहते हैं नहीं लगा सकता। ठीक है, मेरे भक्त बनो, नहीं बन सकता। मध्याजी, मेरी पूजा करो, नहीं कर सकता। नमस्कुरु, तुम मुझे नमस्कार तो कर सकते हो। इतना करने से, सिर्फ नमस्कार करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। एक बार मेरे सामने झुके तो देख, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ नमस्कार करने से, प्रणाम करने से ये मस्तिष्क की रेखाएं, जब व्यक्ति प्रणाम करता है ना, तो ये बदल जाती हैं। ये उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं। जैसे हम स्टैम्प मारते हैं ना, तो उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। हमारे कर्मों की उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं, और दुख आना होता है ना, वो नहीं आता। तो इसलिए हमें भगवत गीता को ध्यान से, प्रेम से पढ़ना चाहिए, और ये समझ करके कि कृष्ण ही भगवान है, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ये जानते नहीं हैं कि भगवान कौन है। आधे से ज्यादा लोग ये जानते नहीं हैं भगवान कौन है। जो जानते हैं वो मानते नहीं हैं, और मानते हैं वो समझते नहीं है। समझते हैं वो कंफ्यूज हैं। क्या कंफ्यूजन है? भगवान ब्रह्म है, भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा है, कि भगवान ईश्वर है, कि भगवान स्वयं साक्षात है। कंफ्यूजन। पर कृष्ण गीता में भगवान बताते हैं कि वो जो ब्रह्म के रूप में तुम भगवान को मानते हो ना, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन। गीता 14:27। तुम अगर ब्रह्म के रूप में मुझे मानते हो तो उस ब्रह्म का आधार मैं हूं। अगर तुम मुझे परमात्मा के रूप में मानते हो तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु रंत यंत्र रूढ़ामि। सबके यंत्र रूपी शरीर में, सबके यंत्र रूपी शरीर को चलाने वाला, उसमें अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी मैं हूं अर्जुन। यानी वो ब्रह्म भी मैं हूं और परमात्मा भी मैं हूं। ब्रह्म के स्तर पर जब व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है ना, तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति
तक ही पहुंच सकता है। वो उनको वैकुंठ लोक की जानकारी नहीं होती, वो भगवान के धाम को या भगवान के धाम की उनकी जानकारी उनके पास नहीं होती। और ब्रह्म ज्योति में जो प्रवेश करते हैं वो ब्रह्म ज्योति से वापस आते हैं, क्योंकि वहां पर कभी कोई एक्टिविटी नहीं है और वहां पर वो लोग फिर से इच्छा करते हैं और फिर से उनका जन्म होता है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, तुम्हारी बुद्धि जो डावाडोल है ना, पहले अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज थे, तो पहले अर्जुन को कहा कि तुम बुद्धि की शरण में जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि तो डावाडोल हो चुकी है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तब भगवान ने कहा, तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे अंदर परमात्मा भी है, मेरे अंदर मन भी है, तो मुझे जब आवाज आती है तो मैं कैसे समझूं परमात्मा बोल रहे हैं या मेरा मन बोल रहा है? तो मैं कंफ्यूज हूं प्रभु, मैं क्या करूं? तब भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याजाग माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग कर दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी ने भी बता दिया, द कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बता दिया गीता में, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं, उस परमात्मा रूप में सबके हृदय में मैं हूं, शब्दों में ओमकार मैं हूं अर्जुन, सबको निगलने वाला काल मैं हूं अर्जुन। विश्व रूप बता दिया, विराट रूप बता दिया, विष्णु का रूप भी कृष्ण ने बता दिया। कृष्ण ने कभी विष्णु रूप नहीं बताया, कृष्ण ने विष्णु का रूप बता दिया, विष्णु ने कभी कृष्ण रूप नहीं बताया। यानी ब्रह्म का आधार में हूं, परमात्मा में हूं, शब्दों में ओंकार में हूं, काल स्वरूप काल में हूं, विश्व रूप विराट रूप में हूं, विष्णु भी मैं हूं। जितने अवतार हैं, राम नरसिंह वामन आदि आदि, वो अवतार मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी विस्तार तुम देखते हो, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जितने भी विस्तार हैं वो मुझी से प्रकट हुए हैं। जितने भी तत्व देखते हो तुम अर्जुन, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व आदि आदि जितने भी तत्व हैं, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, सब तत्व मुझसे प्रकट हुए हैं। जितनी शक्तियां देखते हो, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ये शक्तियां सब मेरी ही शक्ति हैं। जितनी भी तुम इस संसार में चीजें देखते हो, जो भी देखते हो, ये प्रकृति देखते हो, ये प्रकृति मेरे ही अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। उस युद्ध के मैदान में भगवान ने सीना ठोक करके ये बता दिया कि मैं भगवान हूं। किसी शास्त्र में किसी ने ये नहीं कहा। मोहम्मद पैगंबर जब आए ना, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं उस अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं पैगंबर हूं। और जीसस क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने क्या कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उस गॉड का पुत्र हूं और मैं आपको पैगाम देने आया हूं। पर कृष्ण जब आए तो उन्होंने क्या कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही इस संसार में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न होती है, जो बुद्धिमान है वो मेरी शरण में आते हैं। ये कृष्ण ने गीता में कह दिया, अहम सर्वस्य प्रभो। मैं पैगाम लेकर, पैगंबर नहीं हूं, पैगाम लेकर नहीं आया। मैं सन ऑफ गॉड, मैं वो भी नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं बाप हूं, बाप। ये कृष्ण ने गीता में खुले शब्दों में कह दिया, मैं ही भगवान हूं। अब
जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चुना, वैसे हमारी बारी है कि हम कृष्ण को चुने। और जिसने कृष्ण को नहीं चुना है वो इस संसार को चुनेगा, या माया को चुनेगा, या 84 लाख योनियों को चुनेगा, या नरक को चुनेगा। देखिए, भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी, इस जन्म में नहीं, 5 जन्म के बाद, 5 नहीं 10 जन्मों के बाद, 10 नहीं 100 जन्मों के बाद, 100 नहीं 1000 जन्मों के बाद, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं जाता वो इस जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकता, इस 84 के जंजाल से वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यानी कृष्ण की शरण तो लेनी ही पड़ेगी, भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज ही से क्यों न भक्ति का प्रारंभ करें। भगवत गीता पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, भक्ति शुरू। और जिसकी भक्ति शुरू हो जाती है ना, भगवान कहते हैं उसकी रक्षा मैं करता हूं। मेरी शरण आके तो देख, किसी की शरण में जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।